प्रिय छात्रों नमस्कार। क्षितिज भाग 1 कक्षा 9वीं पाठ्य पुस्तिका हिंदी के अंतर्गत बच्चे काम पर जा रहे हैं हमने पाठ का सार तथा कवि का जीवन परिचय पढ़ लिया है। आइए आज कविता को समझने का प्रयास करते हैं। छात्रों आइए प्रारंभ करें। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि राजेश जोशी जी ने हमारे समाज में मौजूद बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया है और हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। कवि ने कविता की प्रथम पंक्तियों में लिखा है, बहुत ही ठंड का मौसम है, सुबह सुबह का वक्त है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई हैं, परंतु इतनी ठंड में भी बच्चे काम पर जा रहे हैं, मजबूर हैं काम पर जाने के लिए, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना है। कोई बच्चा कारखाने जा रहा है तो कोई चाय की दुकान पर काम करने के लिए जा रहा है, जबकि इन बच्चों की उम्र तो अभी खेलने कूदने की है, पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। आगे, बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवालों की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? आइए, इन पंक्तियों में कवि ने समाज में व्याप्त बाल मजूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं, यह कवि को और भी भयानक लग रहा है, जबकि हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए, यह जानने का प्रयास करना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चे पेट पालने के लिए क्यों काम पर जा रहे हैं। इसे हमें समाज से एक प्रश्न की तरह पूछा जाना चाहिए, इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि इनकी उम्र अभी खेलने कूदने और पढ़ने की है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? इस पंक्ति में कवि कहता है, कवि बाल मजदूरों को सुबह भीषण ठंड एवं कोहरे के बीच अपने अपने काम पर जाते देखता है, जिससे कवि हताशा एवं निराशा से भर जाता है। इसी कारण कवि के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। कवि को यह समझ में नहीं आ रहा, गेंदें खत्म हो चुकी हैं या आकाश में चली गई हैं। क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं है? क्या सारी किताबों को दीमक ने खा लिया है? क्या सारी खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले विद्यालय मदरसे भूकंप में टूट गए हैं, या जो ये बच्चे पढ़ाई एवं खेल कूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं? छात्रों, इस पंक्ति में भी कवि अपनी क्रोध को व्यक्त कर रहा है। आगे, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं? एकाएक बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ कवि अपने मन में उठ रहे सवालों को बयां करते हुए कहते हैं, क्या बच्चों की खेलने की सारी जगह खत्म हो चुकी है? क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहाँ बच्चे टहला करते थे, सारे घरों के आंगन खत्म हो चुके हैं, जो बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा, इसलिए बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। आगे पंक्ति में कवि कहता है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितने भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्तबामूल हैं। कवि के अनुसार छोटे छोटे बच्चे काम पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दुनिया की सारी खेलने की चीजें जैसे गेंद, खिलौने, बगीचे, मैदान, घर, आंगन इत्यादि खत्म हो चुकी हैं। उनके पढ़ने के लिए सारी किताबें, विद्यालय, मदरसे खत्म हो चुके हैं। कवि आगे कह रहा है, अगर यह सच है तो कितनी भयानक बात है। इस दुनिया में के होने का कोई अर्थ ही नहीं। छात्रों, कवि कहता है, यदि इस दुनिया में बच्चों के लिए कुछ नहीं है तो ये दुनिया का कोई अस्तित्व ही नहीं है। परंतु कवि को इससे भी ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है बच्चों की खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने को विवश हो रहे हैं। कवि इन पंक्तियों के द्वारा समाज में चल रहे बाल श्रम की ओर ध्यान खींचने का पूरा प्रयास करता है। कवि के अनुसार बचपन में खेल कूद, पढ़ाई लिखाई एवं बच्चों के विकास का समय होता है। इस वक्त उन पर कोई बोझ जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। वास्तव में बच्चे जब जिम्मेदारी उठा लेते हैं तो वह पढ़ लिख नहीं पाते। उन्हें उस समय वो जिम्मेदारी दे देनी चाहिए जिसके कारण उनका
नैतिक विकास हो सके, उनका चारित्रिक विकास हो सके, ना कि उन्हें कामकाज की ओर अग्रसित करना चाहिए। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अंतिम तीन पंक्तियों में कवि कहता है, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। अंतिम पंक्तियां कविता की छात्रों, कवि की सोच यह थी कि दुनिया में स्थिति सभी खेल कूदने की जगह ये चीज़ें खत्म हो गई हैं और इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जब यह देखते हुए कि सारी चीज़ें एवं दुनिया इन सब चीज़ों से भरी पड़ी है, तब उसके मन में चिंता घर कर जाती है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि इन सारी चीज़ों के मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हजार हजार सड़कों में चल कर अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश हो रहे हैं। इसीलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रश्न किया कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। छात्रों, पूरी कविता एक मार्मिक कविता है, एक अंतर विमोचन करने वाली कविता है, एक सोचने पर मजबूर करने वाली कविता है कि इस भयानक स्थिति में यदि बच्चे काम पर जाएंगे तो क्या किसी राष्ट्र का, किसी समाज का एक चारित्रिक विकास हो पाएगा, एक नैतिक विकास हो पाएगा। अतः हमें बाल मजूरी को रोकना चाहिए एवं हो सके तो हमें इसके लिए चिंतन मनन एवं अपने से हर एक प्रयास भी करना चाहिए। यही कवि के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज के लिए इतना ही। आपको छात्रों पुनः इस कविता को पढ़ना है। यदि आपको ना आए तो आपको पूछ लेना है। नमस्कार।